नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करता हूं श्री क्रिप्टो में। आज की डेट है 29 जनवरी 2022। रात के 9:50 हो रहे हैं। चलिए आज के एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। तो रोज की तरह हम आ गए हैं। सबसे पहले coinmarketcap.com पे चेक करते हैं क्या हाल है मार्केट का। टोटल क्रिप्टो करेंसीज की संख्या पहुंच गई है 17,203 पे। 458 एक्सचेंजेस अवेलेबल है दुनिया में। 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स मार्केट कैप हो चुका है क्रिप्टो करेंसीज का। 24 घंटों का ट्रेडिंग वॉल्यूम है 38.492 बिलियन डॉलर्स। मतलब ये भी काफी कम लग रहा है अभी फिलहाल ट्रेडिंग वॉल्यूम। शायद से कुछ ग्लिच भी हो सकता है coinmarketcap.com के एल्गोरिदम में। एनीवेज 38 बिलियन डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम है 24 घंटों का। बिटकॉइन का डोमिनेंस है 41.7% और इथेरियम का है 17.8%। ओवरऑल मार्केट कैप चेक करेंगे तो 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स पे मार्केट कैप है और 1.39% से मार्केट ऊपर आया है 24 घंटों में। देखते हैं 3 की कैटेगरी हमारी। टॉप 3 ट्रेंडिंग है नो शेट, शिबा इनू और वॉक्सेल एक्स नेटवर्क। सबसे ज्यादा ग्रोथ दिए हुए 3 हैं बीगल इनू 528%, प्रेडिक्ट कॉइन 471% और ओरेकलर 320%। ये तीनों 24 घंटों की ग्रोथ है। और लेटेस्ट लिस्टिंग देखेंगे तो बूस्ट 2 करके एक कॉइन लिस्ट हुआ है। सर्वाइवल गेम ऑनलाइन और क्रिप्टो पॉकेट लॉन्च प्लस, ये 3 लेटेस्ट लिस्टिंग्स है। तो हमारी 3 की कैटेगरी देख के हो गई है। चलिए बढ़ते हैं टॉप 10 की तरफ। पहले नंबर पे बिटकॉइन एज यूजुअल 37,413 डॉलर में मिल रहा है फिलहाल। 1.25% का ग्रोथ है 24 घंटों में और 6% का ग्रोथ है 7 दिनों के हिसाब से। 709 बिलियन डॉलर मार्केट कैप हो गया है, मतलब 0.7 ट्रिलियन डॉलर्स पे फिर से आ गया है बिटकॉइन। इथेरियम $2,500 के आसपास, $2,539 एक्चुअली। ऑलमोस्ट 3% का ग्रोथ है 24 घंटों के हिसाब से और 4% का ग्रोथ है 7 दिनों के हिसाब से। 302 बिलियन डॉलर मार्केट कैप है इथेरियम का। तो इथेरियम भी 0.3 ट्रिलियन डॉलर्स पे है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तीसरे नंबर पे यूएसडीटी, मतलब एक स्टेबल कॉइन टेदर कंपनी का, $1 पे 78 बिलियन डॉलर मार्केट कैप है टेदर का। बीएनबी चौथे नंबर पे $383 में मिल रहा है फिलहाल। 1.11% का लॉस है 24 घंटों के हिसाब से और 5% का मुनाफा है 7 दिनों के हिसाब से। 63 बिलियन डॉलर मार्केट कैप है बीएनबी का। 5वें नंबर पे और एक स्टेबल कॉइन, ये है स्टेबल कॉइन यूएसडीसी सर्कल कंपनी का। $1 पे ही है, $0.9994 एक्चुअली। 49 बिलियन डॉलर मार्केट कैप है यूएसडीसी का। 6वें नंबर पे कार्डेनो है, $1.05 में मिल रहा है। 1-2 दिनों से इसी प्राइस के आसपास खेल रहा है। आधे प्रतिशत का मुनाफा है 24 घंटों के हिसाब से और 4.25% का लॉस है 7 दिनों के हिसाब से। 35 बिलियन डॉलर मार्केट कैप है कार्डेनो का। 7वें नंबर पे सोलाना है, $94.29 में मिल रहा है। 2% का मुनाफा है 24 घंटों के हिसाब से और 3.25% का नुकसान है 7 दिनों के हिसाब से। 29.75 बिलियन डॉलर मार्केट कैप है सोलाना का। रिपल जो है वो 8वें नंबर पे है, 61 सेंट में मिल रहा है या फिर $0.6134 कह सकते हैं। 1.11% का मुनाफा है 24 घंटों के हिसाब से और 4.5% का मुनाफा है 7 दिनों के हिसाब से। 29.2 बिलियन डॉलर मार्केट कैप है रिपल का। टेरा कंपनी का लूना जो है वो 9वें नंबर पे है, $51 में मिल रहा है। 0.25% का फायदा है 24 घंटों के हिसाब से और 0.19% का नुकसान है 7 दिनों के हिसाब से। 20 बिलियन डॉलर मार्केट कैप है टेरा लूना का। 10वें नंबर पे डोज कॉइन अभी तक टिका हुआ है, 14.2 सेंट में मिल रहा है या फिर $0.142 में। 0.43% का ग्रोथ है 24 घंटों के हिसाब से। रादर अभी फिलहाल हो गया है आधे प्रतिशत का मुनाफा 24 घंटों के हिसाब से और 0.9% का मुनाफा 7 दिनों के हिसाब से। 18.8 बिलियन डॉलर मार्केट कैप है डोज कॉइन का। तो हमारे टॉप 10 भी देख के हो गए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्रिप्टो करेंसी दुनिया की खबरें देखने के लिए। आज की पहली खबर, Bitcoin returns to $37,000 amidst warnings that BTC price needs to go lower। तो अभी फिलहाल $37,000 के आसपास बिटकॉइन है, मतलब थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन कुछ एनालिस्ट का ये मानना है कि प्राइस नीचे जानी चाहिए और उसके बाद ही ऊपर आने का चांसेस है। लेकिन इसमें बहुत सारे और दूसरे लोगों के थॉट्स भी थोड़े अलग हैं। कोई कह रहा है कि फुल बिटकॉइन बुल मार्केट फिर से शुरू हो सकता है अगर $40,000 के ऊपर बिटकॉइन जाएगा तो ये बहुत कंफ्यूजिंग कंडीशन है अभी फिलहाल। थोड़ा संभल के रहिएगा दोस्तों। अगली न्यूज देखते हैं। यूएस कांग्रेसमैन वांट्स टू स्क्रब बिल प्रोविजन दैट क्रिप्टो एडवोकेट्स से इज अ पोटेंशियल डिजास्टर।
तो ये कौन सा कंडीशन या फिर कौन सा प्रोविजन है? ये प्रोविजन हमने कल ही देखा था। इसमें ये कहा गया है कि जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है उनको अनलिमिटेड पावर दी जाएगी, अनकंडीशनल पावर दी जाएगी, वो किसी भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए कह सकती है। तो ये एग्जीक्यूट करना बहुत डिफिकल्ट है या फिर ऑलमोस्ट नियर इम्पॉसिबल है टेक्निकली, फिर भी उसके ऊपर भी कोई कांग्रेसमैन ने अभी ऑब्जेक्शन लिया है। आगे जाके देखते हैं क्या होता है, तब तक के लिए अगली न्यूज देखते रहेंगे। फिच सेज प्रपोज्ड रशिया क्रिप्टो बैन ईजेस रिस्क्स बट कर्ब्स इनोवेशन। तो फिच जो है ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इनका कहना है कि रशियन सेंट्रल बैंक ने जो कहा है कि क्रिप्टो करेंसीज को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, वो अगर करेंगे तो कुछ रिस्क कम हो जाएंगे जो उनको लग रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से बहुत बड़ा डोमेन है एक इनोवेशन का, वो पूरा पूरा बंद हो जाएगा। तो ये सही बात कही है, लेकिन कौन से रिस्क मिनिमाइज करना चाहते हैं ये लोग सिर्फ उनको ही पता है। एनीवेज नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। मेटा गोस ब्राजील टू ट्रेडमार्क बिटकॉइन एंड क्रिप्टो सर्विसेज। तो अभी फेसबुक का नाम चेंज होके मेटा हो गया है, ये आपको अब तक पता चल गया होगा। इन्होंने नाम चेंज किया है ये दिखाने के लिए कि हम लोग हमारी कमिटमेंट है मेटावर्स और क्रिप्टो करेंसीज की तरफ। लेकिन इनके जो पहले क्रिप्टो करेंसीज के लिए 2 अटेम्प्ट हुए थे वो दोनों फेल हो गए, क्योंकि वो यूएस से स्विट्जरलैंड से वगैरह किए थे। तो अभी इन्होंने ब्राजील का रास्ता तय किया है, ब्राजील में ट्रेडमार्क फाइल किए हुए हैं। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। ऑल द बेस्ट टू देम। एनीवेज, पिछले 6-7 सालों से मैं सारे लोगों को, सारे दोस्तों को जितनों ने मेरे से ट्रेनिंग भी लिया है, उन सबसे यही कहते आ रहा हूँ कि जो भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंपनीज है या फिर टेक जायंट्स है, वो सारे के सारे क्रिप्टो करेंसीज में आएंगे और अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर अलायंस बना के 7-8 कंपनीज, 10-15 कंपनीज की मिला के एक अलग ब्लॉकचेन, एक अलग क्रिप्टो करेंसी ये करेंगे। और इसी दिशा में अभी मुझे लग रहा है सारे के सारे जायंट्स जा रहे हैं। देखते हैं अगली न्यूज। एप्पल स्टॉक जंप्स आफ्टर सीईओ रिवील्स इट्स इन्वेस्टिंग इन द मेटावर्स। तो एप्पल जो है वो तो ऑगमेंटेड रियलिटी में बहुत आगे है, ऐसा कहा जा सकता है। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, टोकनाइजेशन, एनएफटीज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें मिला के अगर मेटावर्स में अप्लाई की गई, प्ले टू अर्न गेम्स, ये सारी चीजें अगर अप्लाई की गई तो अच्छा खासा डेवलपमेंट हो सकता है मेटावर्स में। ये एप्पल भी जानता है मेरे ख्याल से, इसीलिए इन्होंने अभी मेटावर्स में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू किया है। और ये न्यूज जैसे ही बाहर आई टिम कुक ने स्टेटमेंट देने के बाद, तो मार्केट में एप्पल के शेयर्स का भाव बढ़ गया। अच्छी न्यूज है, ऑल द बेस्ट टू देम। देखते हैं क्या होता है। बिटकॉइन माइनर ग्रीनिजेस न्यूयॉर्क पावर प्लांट परमिट डिलेड। तो ग्रीनिज क्या अभी आज नहीं गई हुई है न्यूयॉर्क में पावर प्लांट के थ्रू माइनिंग करने के लिए, लेकिन पहले से है। और उन्होंने यहां तक किया है कि जैसे ही ठंड बढ़ने लगी और जहां पे एनर्जी का सिटीजन्स को ज्यादा यूज था, तो तभी इन्होंने अपने पावर प्लांट से ज्यादा बिजली सिटीजन्स की तरफ, मतलब नॉर्मल लोगों की तरफ रूट कर दी थी। फिर भी अभी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर थोड़ी सी डिले की गई है, इनका जो परमिट रिन्यूअल था वो। और इसके पीछे किसका हाथ है या फिर किस लिए हुआ है? जो सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन है, इन्होंने एनवायरमेंटल फुटप्रिंट के बारे में कुछ सवाल उठाए थे एक लेटर भेज के। और सिर्फ एक यही ग्रीनिज नहीं है, और 6 क्रिप्टो करेंसी माइनर्स के बारे में सवाल उठाए गए हैं, और इसी की वजह से ये परमिट डिले हो रहा है। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। एनीवेज, बिटकॉइन का माइनिंग का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, ये पॉइंट मैं भी मानता हूं। मैं खुद 2017 से मैं खुद इस पे स्टडी कर रहा हूं, और मेरा खुद का प्रोजेक्ट भी इसके ऊपर लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन निगेटिव माइनिंग फार्म बना रहे हैं। तो इसके बारे में अगर जानना होगा तो आप प्लीज डायरेक्टली कम्युनिकेट कीजिएगा मेरे साथ। और मैं भी मानता हूं कि एनर्जी जो है माइनिंग के लिए यूज की गई वो रिन्यूएबल्स एटलीस्ट यूज होना चाहिए। अगली न्यूज देखते हैं। ब्यूटेरिन टू यूज रिटर्न $100 million फ्रॉम शिप डोनेशन फॉर कोविड प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया के जो रादर पॉलीगॉन के संदीप नाइलवाल नाम है शायद से, या नाइलवाल उनका नाम है। तो उन्होंने जब ये कोविड रिलीफ के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट किया गया था, उस टाइम पे विटालिक ब्यूटेरिन ने $1.2 बिलियन, मतलब $1,200 मिलियन के शिबा इनू उनको डोनेट किए थे, जिसमें से अभी फिलहाल $100 मिलियन के शिबा इनू
या फिर स्टेबल कॉइन, कुछ तो वो या यूएसडीसी सर्कल कंपनी के स्टेबल कॉइन्स ये लोग वापस कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपरली डिप्लॉयमेंट हो नहीं पा रहा है भारतीय क्या कह सकते हैं, इंडिया के रेगुलेशन की वजह से और कुछ ना कुछ इश्यूज की वजह से इन्होंने ये डिसीजन लिया है। और विटालिक बुटेरिन ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जैसे ही मेरे पास आएंगे तो मैं इसका यूज कोविड रिलीफ के लिए ही करूंगा। तो बहुत बड़े डिसीजंस ले रहे हैं आजकल विटालिक बुटेरिन। $1.2 बिलियन का डोनेशन बहुत बड़ी चीज होती है। एनीवेज, अगले न्यूज देखते हैं। टेरास लूना डम्प्स आफ्टर वंडरलैंड कंट्रोवर्सी। तो वंडरलैंड का जो प्रोजेक्ट है उसमें एक एक्सचेंज था जिसका फाउंडर वंडरलैंड प्रोजेक्ट के पीछे भी पाया गया है, और जो एक्सचेंज है वो डिफंक्ट एक्सचेंज है, वहां पे थोड़े से इश्यूज हो गए थे, तो इस वजह से लूना का प्राइस डंप हो गया था, लेकिन अभी शायद से थोड़ा सा उभर रहा है। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अगली न्यूज देखते हैं। उसके पहले स्टेट सीनेटर इंट्रोड्यूसेस बिल टू मेक बिटकॉइन अ लीगल टेंडर इन एरिजोना। ये बहुत बड़ी न्यूज है, लेकिन इसके पीछे या फिर आगे जाके क्या होगा वो भरोसा नहीं है उसके ऊपर। यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ ही नहीं करता है लीगल टेंडर के बारे में कोई डिसीजन लेने के लिए, लेकिन फिर भी एरिजोना के ये जो सीनेटर है इन्होंने प्रपोज किया है बिल कि जिसमें बिटकॉइन को लीगल टेंडर क्रिएट किया जाएगा। अगर ये बिल पास होता है तो वहां के जो गवर्नर है वो उसके ऊपर साइन करेंगे और ये कानून बन जाएगा। लेकिन फिर भी जो नेशनल गवर्नमेंट है यूएस की, मतलब फेडरल गवर्नमेंट है, वो उसके ऊपर क्या करती है वो देखने लायक होगा। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये, और ये इस टाइप के डिसीजन या फिर इस टाइप के बिल प्रपोज करने के लिए भी बहुत हिम्मत लगती है, क्योंकि पूरे दुनिया में फिलहाल सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, फिएट करेंसी और फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का बोलबाला है। एनीवेज, बहुत बड़ी न्यूज थी ये। अगली न्यूज देखते हैं। नाइजीरियन यूजर्स टेल बाइनेंस टू स्टॉप स्कैमिंग, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म रिजेक्ट्स द एक्विजिशन। तो बाइनेंस ने मेरे ख्याल से कुछ लोगों के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं, नाइजीरियन लोगों के। और नाइजीरिया में एनीवेज सेंट्रल बैंक ने बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत कड़े नियम बना के रखे हैं कि कोई भी ट्रेडिंग ना कर पाए ठीक से। और उन्होंने शायद से रिक्वेस्ट किया होगा बाइनेंस को, इसीलिए उन्होंने अकाउंट्स ब्लॉक किए। लेकिन समझिए, अगर मेरा 70%, 80% या फिर 90% पोर्टफोलियो जो ट्रेडिंग एक्टिवली ट्रेड करता हूं मैं, वो अगर मैंने बाइनेंस पे रखा है और अगर बाइनेंस ने मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया तो मेरा क्या होगा। तो वही हाल यहाँ पे बहुत लोगों का हुआ है, और उन्होंने लिटरली बाइनेंस को बोल दिया कि आप स्कैम कर। तो ये स्कैम नहीं है, लेकिन वो दोनों साइड्स को एक दूसरे की क्या पॉइंट है वो समझ के थोड़ा सा उसको मेरे ख्याल से सॉल्व करना चाहिए। एनीवेज, दिस इज अ सैड न्यूज। JP Morgan lowers its Bitfair प्राइस एस्टिमेट टू $38,000 amidst volatility। तो ये तो होना ही था। 69,000 से अगर बिटकॉइन $32,000 तक, $35,000 तक जा रहा है, तो JP Morgan को ये तो प्राइस उनका जो वो बोलते हैं कि फेयर प्राइस, बोलते हैं कि यहाँ तक प्राइस रहेगी तो करेक्ट प्राइस है, तो उसको लोअर कर दिया। अभी समझो अचानक से अगर समझो $1 लाख तक चला गया तो ये क्या करें, राइट। तो ये एस्टिमेट्स वगैरह मैं ज्यादा इन पे मानता नहीं हूँ, एटलीस्ट सेंट्रलाइज प्लेयर के एस्टिमेट्स नहीं मानता हूँ। अगली न्यूज देखते हैं। ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टोकरेंसी इज हियर टू स्टे एंड इम्पॉसिबल टू रेगुलेट एट लार्ज, CEO ऑफ अ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बेस्ड बैंक। तो इनको मानना पड़ेगा, सैल्यूट टू दिस पर्सन, कि बैंकिंग सिस्टम में होते हुए इन्होंने ये सत्य मान लिया है कि ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टोकरेंसी इज हियर टू स्टे एंड इम्पॉसिबल टू रेगुलेट। क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करना बाहर से इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज ऑलरेडी रेगुलेटेड है इंटरनली, सॉफ्टवेयर के थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू, माइनिंग के रूल्स के थ्रू या फिर स्टेकिंग के रूल्स के थ्रू। तो ये थोड़ा जरा समझना पड़ेगा। बाकी लोगों को समझने में पता नहीं ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, लेकिन ये समझ के अगर लोग काम करेंगे तो बहुत फायदा होगा। लास्ट न्यूज देखते हैं आज की। हमेशा जैसे मैं लास्ट न्यूज जो है वो बचा के रखता हूं, तो ये आज की लास्ट न्यूज है। फाइंडर्स एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट बिटकॉइन विल पीक एट $94,000 दिस ईयर। तो 2022 में बिटकॉइन की प्राइस रहेगी $94,000, मतलब $1 लाख ही पकड़ के चलिए। $6,000 में तो इतने बड़े पैमाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। और ऐसे भी इंडिया की प्राइस हमेशा इंटरनेशनल प्राइस से आगे ही रहती है। तो फाइंडर जो है, इन्होंने सर्वे कराया था 33 फिनटेक स्पेशलिस्ट के थ्रू, और उन्होंने सिर्फ 2022 की प्राइस नहीं बताई है। 2022 में $94,000 तक जाएगा और बाद में नीचे आके $76,000 के आसपास चला जाएगा। और
उन्होंने आगे का क्या प्रिडिक्शन किया है, ऑलमोस्ट $2 लाख की प्राइस है 2025 के हिसाब से, और $4,06,400 प्राइस होगी 2030 में। $4,06,000 मतलब कितना हो गया? 3 करोड़ रुपए के आसपास। और ये कितना हो गया? करीब करीब 1.5 करोड़ रुपया। ये 2025 की प्राइस एक्सपेक्टेड है, और ये 3 करोड़ रुपए की प्राइस जो है, यस, वो है 2030 का एक्सपेक्टेशन। लेकिन मैं इन प्रेडिक्शंस में बहुत ज्यादा नहीं मानता हूं। लेकिन अगर 33 फिनटेक स्पेशलिस्ट अगर एक साथ आके प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि $1 लाख के आसपास प्राइस जाएगा इस साल, तो भले ही ना जाने वाला हो, लोग शायद इसको सच मान के, या फिर लोग शायद इसको माइंड में रख के जब ट्रेडिंग करेंगे, जब परचेसेस करेंगे, तो प्राइस शायद यहां तक पहुंच भी जाएगा। ऑलराइट, तो इसी न्यूज के साथ आज के एपिसोड को हम लोग खत्म कर सकते हैं। उसके पहले लेकिन मैं एक बार जल्दी से coinmarketcap.com रिफ्रेश करता हूं और आपको बताता हूं कि 29 जनवरी 2022 को रात को 9:55 पे बिटकॉइन था $37,424 पे। मैं श्रीकांत कुलकर्णी आप सभी को अलविदा कहता हूं आज के एपिसोड से। कल के एपिसोड में फिर से मिलेंगे, क्रिप्टो करेंसी दुनिया की सारी खबरें चेक करेंगे और मार्केट अपडेट भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय द डिप्स एंड हॉटली। बाय गाइस।